जो जन्म लिया है, जो अच्छे संस्कार सहित व्यक्ति है, उसके द्वारा पृथिव्याम सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन्। जो विश्व में जो भी मानव है, मनुष्य है, वो सब अध्ययन करते हैं भारतवर्ष के अच्छे व्यक्ति, संत से, महात्मा से, का सदाचार संपन्न व्यक्ति विशेष से। स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन्, क्या अध्ययन करते हैं? स्वं स्वं चरित्रम, अपने अपने जीवन में किस प्रकार का रहना उचित होगा, किस प्रकार का चिंतन अच्छा रहेगा, किस प्रकार का भोजन अच्छा रहेगा, किस प्रकार का व्यवहार अच्छा रहेगा, ऐसे जो जीवन शैली, जीवन पद्धति कैसे होगा, वैसे धर्म को अध्ययन करेंगे। मनुष्य का जीवन में धर्म मुख्य होता है। धर्म का जो ज्ञान है, धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम वेद शास्त्र पुराणों का सार का ग्रहण करते हैं, भगवद गीता जैसे। वैसे ही मराठी भक्ति साहित्य में बहुत वेदांत और सांसारिक जीवन में नीति प्रबोधन, ये सब बहुत विषय उसमें है, मराठी साहित्य में है। भाषा भी संस्कृत का निकटवर्ती भाषा है, मराठी भाषा जो है। चिंतन भी अद्वैत दर्शन हो और सेवा भाव हो, नीति हो, संसार में भौतिक विकास तो जरूरत है, उसके साथ साथ उसका भी पहले जैसे आत्मगुण का साधन चतुष्टय संपत्ति, ऐसे विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते, वैसे शम दम तितिक्षा, शांति, सत्य, अहिंसा इत्यादि, यम नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि ऐसे बोलते हैं। वैसे अपना जीवन में भक्ति भी जरूरत है, स्वभाव भी। जैसे इन्होंने प्राची जी ने जो कहा, वो क्या है? भारत का स्वभाव, स्वरूप, सुधर्म। ये तो हम, ये जो विषय है, 3 विषय है, हमने दिल्ली में कंची कामकोटि युवा तीर्थयात्री संघ ऐसे शुरू किया है। उसका मुख्य उद्देश्य के रूप में ये 3 विषय रखा है। भारत का स्वधर्म, भारत का स्वरूप, भारत का स्वभाव। ऐसे फॉरगॉटन रूट्स, पुरस्कार एवं तिरस्कार। पुरस्कार, हम क्या है, विदेश से पुरस्कार मिलना, क्या विदेशी का विषय के लिए पुरस्कार मिलना, इधर का व्यक्ति को जो नाटक जो है, नाटक को भी विदेश से मान्यता प्राप्ति के लिए हमारा लोग कोशिश करते हैं। हाँ, तो वह वहाँ से मिला, ये बोलते हैं। ये जो साहित्य है, नाटक है, वो सब भारत में एक नियम नीति के साथ है। काव्य है, पोएट्री हो तो वो भी अपना मन में जो लगा वो सब लिख सकते हैं, ये बात है। कल्पना का भी वहाँ स्थान है। कल्पना का दीवार क्या है, दीवार क्या है, वो तो सीमा क्या है, तरीका क्या है, जहाँ तक हम बोल सकते हैं, जहाँ तक नहीं बोलना चाहिए, जो विषय, जिस विषय को बोलने के लिए कोशिश करना है, प्रजा सामान्य के लिए क्या बात चाहिए। हाँ, ऐसे शास्त्रों का प्रचार करने के लिए काव्य को उपयोग किया। काव्यमाला सीरीज
जो है वो तो शास्त्र, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यं व्यवस्थितं ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम विहारहसि। इसे भगवद गीता में जो कहा है, शिष्यस्तेहम साधिमां त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन कहते हैं भगवद गीता का उपदेशक है जो कृष्ण परमात्मा है, उनका ये शिष्य है अर्जुन। वैसे गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान का प्रचार हुआ है। उसमें काव्यम, ऑथर, ग्रंथकार, संपादक का एक लक्षण कहा है। सभी का लक्षण समन्वय। श्रृंगार हो तो उसका लक्षण क्या है, शांति हो तो उसका लक्षण क्या है। जो नवरस है, शिवे श्रृंगारार्द्रा तजितजने कुत्सनपरा हराहिभ्यो भीता सरसिंह सौभाग्य जरली सखीषु स्मेराते नजरणी दृष्टि सकरुणा। ऐसे अनेक प्रकार के जो रस है, शांति भी एक रस है। तो वो तो पाते नहीं या पीते नहीं, शांति का पिबरे राम रसम, ऐसा है। शांति, नवरस में शांति भी एक रस है। उसमें भी श्रद्धा चाहिए, शांति में भी श्रद्धा चाहिए, प्यार चाहिए, मेहनत भी चाहिए। शांति प्राप्ति करने के लिए सभी में शांति, पर्यावरण आज बोलते हैं जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पति शांति, ऐसे सभी में शांति। जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति शांतिरेव शांति शांतिर्मे अस्तु। शांति बाहर भी होना, हमारा भी मन में शांति मिलना। वैसे काव्यम जो है, काव्यम यशसे अर्थकृते, यशसे वो अच्छा नाम भी मिलना चाहिए, अवार्ड वगैरह के लिए वर्ड। अर्थकृते मान सम्मान भी मिलता था, पहले पुराने जमाने में वो मिलता था, बहुत दिया जाता था। आज भी दे रहे, ऐसे होता है। वो लिटरेचर को वहाँ प्रशस्ति पत्र देना और मान सम्मान देना ज़्यादा था। राजा महाराजा के समय पर वो भोजराज के समय में 18 लक्ष बोलते, मतलब इतना मान सम्मान होता था। काव्यम यशसे अर्थकृते शिवेतर क्षतई। उन्होंने बातचीत करते समय जो कहा, मतलब गलत नहीं होना चाहिए पहले। अच्छा होता है तो ठीक है, पहले गलत नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होना चाहिए अच्छे विषयों पर। उसके लिए पहले काम करना। उसके लिए ये काव्य रचना किया। महाकवि कालिदास जी से शुरू करके वाल्मीकि जी ने और बहुत लोगों ने दंडी काव्य कांचीपुरम से संबंधित है। दंडी, कबीर दंडी, कबीर दंडी, कबीर दंडी नतम से यहाँ सरस्वती देवी ने कहा, ऐसे बोलते हैं। ऐसे काव्यम यशसे अर्थकृते शिवेतर क्षते सद्य पर निर्वृत। ये हमारा मन में संकट नहीं होना, उसके लिए संतोष होना, आनंद होना, जल्दी ज्ञान प्राप्ति होना, निर्वृत्त कष्ट से विमुक्ति होना चाहिए। तो जल्दी मिलने के लिए जो निर्वृत्ति शास्त्रों का अध्ययन से होता है, कठोर तपस्या से होता है, जो सत्संग से होगा, कई साल मेहनत करने से होगा, वो जल्दी ही काव्य रस से हो जाएगा। मतलब अतरा मधुर शब्द है, स्पष्ट शब्द है, ललित शब्द है। ऐसे वचनों के द्वारा अलंकार शास्त्र, अलंकार शास्त्र, अलंकार शास्त्र में तो कपड़ा पहनना वो दूसरा अलंकार, वो अलग है। ये शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार। शब्दालंकार अर्थालंकार से हमारा
मन में ये तो जल्दी ही ये ग्रहण शक्ति होगा, धारणा शक्ति भी बढ़ेगी। एक बार जब काव्य का शब्द मन में आ गया तो वो तो 15 साल 20 साल भी वो मन में रख सकते हैं। इसलिए काव्य रचना। ऐसे नाटक जो है, ड्रामा 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 धर्मा, ड्रामा के थ्रू धर्मा का प्रचार करते थे। हाँ, उसमें ऐसे बोलना, ऐसे नहीं दिखाना, ये सब सेल्फ कंट्रोल था, सेल्फ इम्पोज्ड कंट्रोल। जो भी लेखक हैं, जो भी नाटक में जो भी पार्ट एक्टिंग करते हैं, उनको भी ये सेल्फ कंट्रोल, शास्त्र का मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। हाँ, ऐसे हमारा शब्दों का ये विशिष्टता है। स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के अनुसार हो, शास्त्र के अनुसार हो, प्राचीन मर्यादा के अनुसार हो। ऐसे हमारा भारतवर्ष में अक्षर का पालन ऐसे किया है, और दृश्य काव्य, हाँ, ऐसे भी नाटक को भी किया है। इसलिए आज जो अक्षर ज्ञान है विश्व भर में, उसमें उसको उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन का जरूरत होता है। कैसे लिखना, कैसे नाटक करना, उससे जो सामने सुनने वाला का क्या फायदा होगा, क्या समस्या होगी, समाज के लिए क्या नुकसान होगा, ये भी देख कर के से शांतिपूर्वक उसको उपयोग करना है। चित्र हो या अक्षर हो या गीत हो, जो भी है, हमारा जो भी कम्युनिकेशन का जो भी तरीका हो, अभिनय से भी हो सकता है। मतलब भरतनाट्यम में अभिनयम बोलते हैं, उसके द्वारा भी हो। जो बताते हैं विषय वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, धर्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए। भगवान ने जो शक्ति दिया चलने को, बात करने को, सुनने को, ऐसे जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का प्रदान भगवान ने जो सृष्टि में दिया है, उसको सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना, ये सूत्र है। सूत्र कथा वही है, सूत्र कथा वही है। ऐसे उसके लिए आप लोगों ने जो कोशिश किया, मतलब सब पढ़े लिखे, सबको भी साथ रखा है, संस्कृत व्यक्तियों को भी रखा है, ये और आत्मवेशिक उनको भी रखा है। अच्छा, समन्वय है, सामंजस्य, समन्वय और संगम, संगम, संगमनीय, हाँ, संगम। अच्छा, अपनी ऐसे कोशिश किया। मतलब अपने भारत में जो शक्ति है, शक्ति को समाज के हित के लिए उपयोग करना। एक राजा के बारे में ऐसा उल्लेख है, वयो रूप विभूतीनाम एकैकम मदकारणम तानि यस्मिन् समस्तानि नतस्य उत्सिषिचे मनः। एक भगवान का जो सूर्य वंश का वंश में जो राजा है, उसके बारे में कहा है, उमर था, वह रूप अच्छे रंग के थे, से कलर के थे। वयो रूप, सामुद्रिका लक्षण जो बोलते हैं, ऐसे अच्छा व्यक्ति थे। वयो रूप, विभूति नाम, सोना चांदी की जमीन, नया नया कार, आज का जो कार है कुछ है, ये सब संपन्न व्यक्ति थे। रथ, रथ पुराने जमाने में रथ, संपन्न व्यक्ति थे। ये जो अहंकार का एक मूल कारण होता है, एक तो उम्र होता है, या तो या स्वरूप का सौंदर्य होता है, तीसरा संपन्नता, भौतिक संपदा का वो प्रमुख होते हैं, प्रभु होते हैं। ये जो राजा का वर्णन किया, उसमें तीन भी एक साथ था, उम्र भी था, स्वरूप भी अच्छे शरीर का सौंदर्य भी था, और धन संपदा भी था। फिर भी
उनका मन का चलन नहीं होगा। जहाँ श्रद्धा भाव प्रकट करना है, जहाँ विनम्रता प्रकट करना है, जहाँ दान धर्म मतलब दूसरों को मदद करना है, दानेन दीनांजयति प्रभु रामचंद्र के बारे में कहा है। इसको किस प्रकार का क्रिया से सबको जनाकर्षण किया। जनाकर्षण जो शंकराचार्य जी के द्वारा तिरुपति बालाजी में जनाकर्षण धनाकर्षण यंत्र का स्थापना हुआ, ऐसे है। ऐसे जो अपना चरित्र होता है तो जनाकर्षण इंक्लूसिव ग्रोथ जो करते कहते हैं, वैसे शास्त्रों के द्वारा सभी को लगता है, एक हर व्यक्ति को लगता है हम भी मुख्य है व्यक्ति है, हमको किनारे नहीं रखा, मतलब किनारे रखा नदी के किनारे तपस्या करने के, बाकी तो किनारे नहीं रखा, समुद्र के किनारे रखा जाप करने के लिए, वैसे किया। इसलिए हमारा देश में अपने संस्कृति के प्रति परिचय करने का जरूरत आज है। उसके बाद परिज्ञान, उसके बाद परिपक्वता। पहले परिचय, उसके परिज्ञान, उसके बाद परिपक्वता पे जोड़े। उसके लिए प्रवेश, जैसे तोरण के बारे में कहा है, हाँ अभी तोरण के बारे में भी कहा है, वैसे एंट्रेंस ये करने का है, ये अच्छा होना चाहिए। जो एंट्रेंस है वो स्वच्छ भी होना चाहिए, नीट भी होना चाहिए। वैसे वैसे अपना देश का हित के लिए ऐसे जो गर्व वाले हैं, कल भी हमने ये कहा था, तो शिव जी कहते हैं आर्यात अरुंधति तत्र साहाय्यं कर्तुमर्हति। जैसे अरुंधति के बारे में अच्छी बात कहते हैं परमेश्वर। सप्त ऋषियों के साथ साथ आर्या अरुंधति तत्र, अरुंधति भी अच्छा काम करेगी। स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम, कालिदास जी ने कहा है जो महिला लोग हैं वो स्कूल भेजने का जरूरत नहीं, मतलब मना नहीं किया, मतलब ये पुरुष जो है स्कूल जाके गुरुकुल जाके पढ़ना है इनको। ये अशिक्षित पटुत्वम ये बोलते हैं ना, वो तो अभी तक टैप नहीं किया बोलते हैं। इनका उनके पास क्षमता है, उसको इधर पानी है, इधर मीठा पानी है, किसी ने उसको खोजा नहीं, वो उपयोग नहीं किया। ऐसे वो ज़्यादा इसे खींच लेंगे तो भी वो तो दुर्बल हो जाएगा। इसलिए समय सब बीच में गैप भी देना है, वैसे भी करना है। ऐसे कालिदास जी बोलते हैं श्रीनाम अशिक्षित पटुत्वम, अनपढ़ हो तो भी ऐसे बुद्धिमत्ता है। आज अक्षर ज्ञान भी जोड़ दिया, कंप्यूटर ये सब जोड़ा हमने, इसलिए और विशिष्टता स्वाभाविक रूप से जो अच्छे बुद्धिमत्ता के लोग हैं, महिला नारी शक्ति है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी उनका मान सम्मान होता है और सभी प्रकार का आदर होता है, वहाँ देवता लोग भी संतुष्ट होते हैं। उनका देवता लोगों का अनुग्रह आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग अभी गर्भगृह मुख्य होता है, मंदिरों में बहुत चीज़ है। 108 स्तंभ का मंडप होता है, कहीं न कहीं प्रमुख मंदिरों में 1000 स्तंभ का भी मंडप होता है, उत्तम शिखर होता है, 5 फ्लोर का होता है, 10 फ्लोर का होता है, विमान बोलते हैं, सब अच्छा है। सोना चांदी का कवच होता है, अंदर एक छोटा मूर्ति होती है। मूर्ति तो छोटा भी होता है, मतलब बहुत मंदिरों में
बड़े प्रमाण के भी मूर्ति है। कुछ मंदिरों में मंदिर बड़ा है, जो पूजा जिस मूर्ति को हम करते हैं उसका तो छोटा रूप होता है धारण करते हैं, फिर भी महत्व होता है। वैसे इन लोगों के द्वारा जो काम है, गर्भगृह का संरक्षण, गर्भगृह से ही चैतन्य मिलता है। चैतन्यार्घ्य समाराध्या, तो चैतन्य है गर्भगृह के सामने 5 मिनट वो बैठते हैं या खड़े होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। बाकी जगह पर देखते हैं, मंडप देखते हैं, फोटो नदी के पास किया तो अच्छा होता है, ये सब करते हैं। वहाँ प्रदर्शन बाहर होता है, दर्शन अंदर होता है। तो ये वैसे जो घर का जो गर्भगृह है, आप जैसे लोग अच्छे अच्छे लोगों को तैयारी करके उनको शास्त्रीय पद्धति से जोड़ने का जो कोशिश है, दोबारा जो फैमिली कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए डेवलपमेंट चाहिए। इससे दोनों काम करते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, बच्चों को पालन पोषण करते हैं, सब करते हैं। साथ साथ अपना जो प्राइम एक्टिविटी है, प्राइम एंड प्राइमरी का जो विषय होता है वो भी देख नहीं पाते, मतलब समय नहीं मिलता है, या भी चिंतन धारा में थोड़ा बदलाव भी आ गया, या तो अच्छा काम करेंगे तो भी होम मेकर ऐसे बोलने में संकोच होता है, या ये लोग बोलेंगे तो भी सामने वाला कैसे देखेगा। हाँ, ये भी तो उनके सामने और भी अच्छा बोलने के लिए ठीक है, मैं नौकरी भी करता हूँ। ये भी मतलब समाज का दृष्टिकोण में बदलाव आना चाहिए। समाज का दृष्टि जो है, सोसाइटी का, ये भी दृष्टिकोण में भी बदलाव आना चाहिए। भारत होगा तभी, भारत जब भारत होगा तभी ये सब संभव है। इसलिए भारत में भारतीयता, उसमें भारतीयता लाने के लिए एक ग्रास रूट लेवल का ये काम है। फॉरगेटन रूट्स जो बोलते हैं, रूट्स जो होता है, रूट को फॉरगेटन करने से वो स्पेलिंग चेंज हो जाता है, राइट्स हो जाता है। ये रूट्स को चेंज नहीं करना, उसके लिए शांति ही अपना भारत का रूट है, अहिंसा ही हमारा भारत का रूट है, सत्य वचन ही हमारा भारत का रूट है, दायित्व ही हमारा भारत का रूट है। प्रभारी बोलते हैं लोग, क्या है प्रभारी, इसका दायित्व दिया है ये बोलते हैं, इसका अधिकार दिया है नहीं बोलते। मतलब जो संघ से जो प्रशिक्षण वगैरह होता है, ये इस काम के लिए मैं प्रभारी हूँ, ये दायित्व सौंपा है। ऐसे ये वहाँ अहंकार का चिंतन ही नहीं होगा। दायित्व जब शब्द होता है, अधिकार का जहाँ शब्द का उपयोग नहीं करते, तब विनम्रता स्वयं हो जाता है। ऐसे भारत का जो रूट्स है, वो मूल विषय जो होता है, मतलब थोड़ा देर भी हो जाए तो भी परिणाम तो अच्छा ही होता है। ये ऐसे बोलते हैं, श्रीहर्ष कवि बोलते हैं, आत्यंतिका सिद्धि विलंब सिद्धियो हो, कार्यस्य का आर्यस्य शुभा विभाति। ये तो 2 प्रकार का मेहनत होता है एक फल प्राप्ति के लिए। आत्यंतिका सिद्धि विलंब सिद्धियो हो, विलंब देर से भी कभी रिजल्ट होता है। आत्यंतिका सिद्धि ये फास्ट फूड जो भी है, वैसे जल्दी परिणाम होता है, कुछ वर्षीय विलंब से होता है, भी विलंब से होता तो भी अच्छे परिणाम होना चाहिए। उसके लिए आप भी मराठी में बोलते हैं, सोलागिरी सावधान, ऐसे बोलते हैं, सावधान से पुणे सरकार ये बोलते हैं, इधर काम होता है, सड़क का काम होता है, सावधान से चलना, ये बोलते हैं। वैसे अवधान भी चाहिए, सावधान भी चाहिए। अवधान आंध्रा में बोलते हैं, अष्टावधान, शतावधान, सहस्रावधान, ऐसे कंसंट्रेशन। अवधानम मीन्स कंसंट्रेशन,
एक समय पर 8 विषयों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम करना, ये अष्टावधान होता है। शतावधान होता है, शतावधानी बोलते हैं, सहस्रावधानी, द्विसहस्रावधानी, ऐसे सब है। आज भी ऐसे कुछ करने वाले हैं, अवधानम करने वाले वहाँ है। वैसे आप लोगों का भी संस्कार में ये सावधान, ऐसे सावधान, ये सड़क में ये बोलते हैं, अब थकिएगा और रुकिएगा और सोचिएगा, बाद में चलना, ऐसे लिखते हैं। वैसे अपना सांसारिक जीवन में, भारतवर्ष में सावधान से चलना तो एक तरीका है। ये तो उसके लिए अपना भारतवर्ष को मजबूत करने से भारत के लिए भी अनुकूलता होगी और विदेश के लिए भी हम दे सकते हैं। अभी 2 साल में जो दवाई है सप्लाई किया है भारत ने, सप्लाई किया, जो है वो व्यापार दृष्टि से नहीं किया, मानवता दृष्टि से ये भारतवर्ष ने ये सप्लाई किया। ये भारत का जो मन का जो प्राकट्य है, मन का जो भाव स्वभाव है, ये बाहर विश्व को अभी समझ में आ गया है। इसलिए अपना भारतवर्ष को समग्र विकास के लिए ऐसे हम विदेश में जो होता है वो सब हमारे लोग जानते हैं। जो विज्ञान में जो आधुनिकता है, क्रियोजेनिक हो, कुछ हो, नया नया टेक्नोलॉजी हो, सब जानते हैं। फिर भी अपने भारतवर्ष के बारे में तो हनुमान जी को बोलना पड़ा। जाम्बवान ने कहा आप ये समुद्र का पार कर सकते हैं। ये हनुमान जी को अपना शक्ति के बारे में याद करना पड़ा। अभी हमारे लोगों को शक्ति पाने के लिए बोलना है। शक्ति था हनुमान जी के अंदर, उसको याद किया जाम्बवान ने, जो वृद्ध है, वयो वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है, उन्होंने बताया। सीता देवी ने भी क्या किया, याद किया। राम जी को अब किसके लिए वनवास आए, वो राम जी को सीता देवी ने कहा। इसलिए अच्छे वैल्यूज़ के साथ हमारा जो फैमिलीज है वो भारतवर्ष में, कभी जंगल में रहने वाला हो या बंगला में रहने वाला हो, जो भी है, चिंतन धारा तो अपने वंशधारा में एक है। इसलिए ऋषि परंपरा जो है, आर्ष संस्कृति जो है, उसको दोबारा प्रकाशित करने के लिए अभी जो प्रयास है वो रूट से ही करना पड़ता है, क्योंकि गुरुकुल इतना नहीं है अपने देश में, इतना गुरुकुल नहीं है, समय भी नहीं है, तो घर दोनों कमाने का वो ज़रूरत भी होता है, वैसे परिस्थिति भी है, समय नहीं होता है, या तो हम अपने धर्म को सिखाएंगे तो और कुछ भी टिप्पणी कुछ हो जाता है। इसलिए वो अपना समाज का जो स्थिति देखते हुए ऐसे जो प्राइवेट इनिशिएटिव घर वालों के द्वारा जो शुरू हुआ उसका परिणाम अच्छा ही होगा। इसलिए उसके लिए जो आप लोगों ने शास्त्र संप्रदाय समझने वाले लोगों को भी मदद आपने दिया, वो आपका दृष्टिकोण अच्छा है, इसे उसको प्रतीक है। इसलिए वैज्ञानिक, सामाजिक और शास्त्रीय परंपरा को जोड़ने का, शास्त्रीय परंपरा के साथ वैज्ञानिक दृष्टि और सामाजिक तत्व के साथ साथ ये जो प्रयास है वो अच्छा है। वो पुण्य पत्तन में बहुत काम ऐसे ही हुआ है, समाज का हित के लिए पुण्य पत्तन से ऐसे हुआ है। अभी पुण्य मिलना चाहिए, उससे पतन नहीं होना चाहिए, मतलब अप्राप्ति के अभाव के कारण, पुण्य का अभाव के कारण पतन नहीं होना चाहिए। इसलिए पुण्य सहित होना चाहिए अपना व्यक्तित्व। इसलिए पुण्य से जो काम हुआ है, पुण्य का काम, पुण्य नगरी बोलते हैं ना उसको, पुण्य को बोलते हैं, पुण्य नगरी। इसलिए पुण्य का काम वहाँ से ये सब मतलब
ईस्ट वेस्ट बोलते हैं। हाँ, ईस्ट वेस्ट, उसमें ईस्ट का जो काम प्राची से जो शुरू हुआ है ये प्राची से जो है वो वेस्ट को प्रतीचि को भी ये, क्योंकि अपने व्यक्ति बहुत है प्रतीचि में, अपने लोग हैं, उनको भी ये लाभ मिलना चाहिए। अच्छा है ये शुरू हुआ है, उसको आगे आगे प्रगति जैसे करना है, प्रगति ऐसे होना है। अच्छा संकल्प है, अच्छा ग्रुप है, तो ग्रुप का जो है अच्छा ये रूम है, हाँ वो ग्रूम भी होना, हाँ अच्छा वो मतलब अच्छा होना। कल वो शिवरात्रि के संदर्भ में इधर का जो संस्था है, जो मंदिर है, सब देखिएगा। समन्वय से अपना समुत्कर्ष, समन्वय से समुत्कर्ष, उसके लिए ये शुरुआत है। हर हर शंकर, जय 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 शंकर।